हेलो दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों की कटाई, जल प्रदूषण, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली गैसें, ओजोन परत का क्षय। सही जवाब है ऑप्शन सी, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो मीथेन गैस भी इसमें कुछ इसका परसेंट कुछ ये भी पार्टिसिपेट करती है इसमें। नेक्स्ट है, ओजोन परत की क्षति के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं मिडिल क्लास में, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वाहनों का शोर, पेड़ों की कटाई, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो सही जवाब है ध्वनि प्रदूषण। वाहनों का शोर है ना, वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब देखो, जैसे भारत में मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो सबसे ज़्यादा शोर वहीं पे होता है, तो शोर प्रदूषण बहुत अधिक होता है। इंडिया में सबसे अधिक शोर प्रदूषण वाला शहर है मुंबई। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? जल शोधन संयंत्रों का उपयोग। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? तो विज्ञान की कौन सी शाखा में प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है? सवाल है। भौतिकी में कर नहीं सकते, गणित में नहीं कर सकते, जीव विज्ञान में भी नहीं कर, पारिस्थितिकी इकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। सही जवाब है बी, यानी इकोलॉजी में हम प्रदूषण का अध्ययन करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यानी वैश्विक उष्मीकरण। सही जवाब है अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? देखो, प्लास्टिक की बात आ रही है। प्लास्टिक क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, यानी जैव निम्नीकरण नहीं होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसका रिसाइकिल कर सकते हैं। तो रिसाइकिल को बढ़ावा देंगे तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो सही जवाब है इसका बी, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो मैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? देखो, हम ये क्वेश्चन इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन मीन्स खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सही आंसर है हमारा बी, ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो देखो, पहला नहीं हो सकता, बी है इसका सही आंसर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वनों की कटाई, अधिक कारखाने स्थापित करना, जैव अभ्यारण्य की स्थापना, जल संसाधनों का दोहन। सही जवाब है सी, जैव अभ्यारण्य, यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स की स्थापना करना। इसके द्वारा हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है जो जीवों द्वारा अपघटित हो सकता है? ऐसा कचरा, कागज और सब्जियों के छिलके, ये जीवों द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना सही जवाब है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1972, 1986, 1999, 2005। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1986। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की अंधाधुंध कटाई से कौन से प्रभाव होते हैं? वन कटेंगे तो क्या क्या होगा? देखो, जलवायु भी परिवर्तन होगी, बाढ़ और सूखा भी हो जाएगा, जैव विविधता की हानि भी होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। वनों की अंधाधुंध कटाई से उपरोक्त सभी हो सकते हैं, तो सही आंसर है अपना डी, ऑप्शन डी। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग। सही जवाब अपना बी, तो बी इज द राइट आंसर। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक पेड़, यानी 1 पर्सन 1 ट्री अभियान का मुख्य उद्देश्य है। देखो, जब भी पेड़ लगाने की बात आए तो मुख्य कारण होता है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो हम पेड़ लगा के पर्यावरण संरक्षित कर सकते हैं, तो सही जवाब अपना सी, अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए किसका संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता तभी रहेगी जब जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता होगी, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन सी।